चलो अब अपना लास्ट सेशन में एग्जाम्पल नंबर 17 बचा हुआ था। फाइन, देखो पहली चीज आप लोगों को क्या दिख रही है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट्स है, आपको कोई पॉइंट पी ढूंढना है सच दैट उसका एरिया तो 10 हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये इक्वल हो रहा है, आप लोगों को ये अब भी करना रहेगा। कुछ भी मान लो, पहले आपको क्या पहले करना है, कौन सा इक्वेशन से पहले लाना है, इससे ला ले पहले। हाँ देखो मेरा अगर पी कुछ x, y है, मेरा a है 1, 2 और ये दूसरा b है 3, 8। मेरे को ये है पी ए एंड बी, मैंने बोला पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। ये दोनों का इक्वल तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी होने ही वाला था। मेरे को मॉड पी ए हो, तो एक चीज़ से पता है तुमको, मॉड एक्स और मॉड वाई अगर इक्वल है ना तो इनके स्क्वायरिंग करूंगा तो को मॉड्यूलस जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद सोचो ना, स्क्वायर के तो अपने आप ही पॉजिटिव बनने ही वाले थे दोनों चीज़ें। तो अगर x 3 था, y -3 था, तो मॉड 3 एंड मॉड -3 इक्वल होते होंगे, बट 3 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर भी तो इक्वल होते हैं। तो यू डोंट रियली हैव टू बी वरीड अगर स्क्वायरिंग हो रहा है तो मॉड के साइन से, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर लिखा मैंने। अब पी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, x -1 के होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो वो तो हट गया, इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -8 का होल स्क्वायर। फाइन, यहाँ तक है। जब खोलोगे इसको तो शायद से कुछ x + 3y इज इक्वल टू 17 इक्वेशन बन रही है। फाइन, ये चीज़ आप खुद से कर पाओगे। अब कैच ये नहीं था, आई वोंट से कैच, बट थोड़ा सा नई चीज़ अब यहाँ पे आ रही है हमारी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 10 यूनिट्स दिया गया है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ मॉड्यूलस, ये मान लो ये x1, ये x1 वाले है, ये x2 वाले, ये x3 वाले है, ठीक है ना। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड्यूलस हैज़ बीन गिवन एज 10। यहाँ तक है, ठीक है। ये 2 वहाँ पे क्या 20 बन जाएगा, x इंटू -6 प्लस 8 माइनस वाई प्लस 3y माइनस 6 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 20, मतलब -6x प्लस 2y प्लस 2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 20 चल रहा है मेरा। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को याद है बाय एनी चांस, तो 10th में एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में डिजिट्स वाला क्वेश्चन होता था, दैट द डिजिट्स डिफर बाय समथिंग समथिंग समथिंग। जस्ट एक बार के लिए ऐसे ही तुमको ना उस पर रिविजिट कराता हूँ। उसमें कुछ ऐसा दिया जाता था दैट द नंबर एंड द सम द 2 डिजिट नंबर एंड उसका रिवर्स नंबर का सम कुछ तो भी आपको दिया हुआ है, तो तुम उसे पहली इक्वेशन में आते थे। फिर बोलते थे दैट द डिजिट्स डिफर बाय 2, तब तुमको 2 सिचुएशंस आते थे। एक होता था या तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 या दूसरी y माइनस एक्स की वैल्यू 2। फिर यहाँ पे जो एक इक्वेशन बना है और ये जो इक्वेशन बना है, इन दोनों को सॉल्व करके एक आंसर निकालते थे। उसके बाद में यहाँ पे जो इक्वेशन बना है, यहाँ पे जो इक्वेशन बना है, उसको सॉल्व करके दूसरी वैल्यू निकालते थे। जिनको याद था ये चीज़ एग्जैक्टली वही होने वाला है, जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ यही क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये जो एक इक्वेशन थी, एक इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी थी मेरी। फाइन, अब इस कारण से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये जो वैल्यू है ये 20 के बराबर है, या फिर ये वाली जो वैल्यू है मेरी वो -20 के बराबर है। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, या तो ये या तो ये, कोई भी एक ही होगा, बट ये पक्के से है, ठीक है। तो जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आप लोग कैसे सॉल्व करके समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये इक्वेशन 2 है, मान लो ये इक्वेशन 3 है, सिंप्लीफाई कर लेना उस चीज़ को। 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे पहले, उसको जब सॉल्व करोगे उससे x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप 1 एंड 3 को सॉल्व करोगे, उससे भी x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। समझे आप लोगों को क्या हुआ है? ये आप लोगों की यूनिवर्सल इक्वेशन जैसी बोल दो, अभी गलत वर्ड है बट ठीक है, कि ये इक्वेशन तो पक्का से होने ही वाली है। फिर या तो सेकंड इक्वेशन या तो थर्ड इक्वेशन रहेगी। अगर सेकंड इक्वेशन हुई तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, अगर थर्ड इक्वेशन हुई तो फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। इससे 2 सेट्स ऑफ x, y आएंगे, खत्म, आपको वही निकालना था। यहाँ तक समझा है क्या हुआ है बच्चे लोगों को? 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, छापना मत, खुद से करना।
तू कहाँ था 2 दिन से? हाँ बाहर कहाँ? उसकी तैयारी चल रही है, अभी फंक्शन होने का ही है क्या? कैसा कैसा फंक्शन है भाई तेरा? ये जैन लोगों का कुछ आता है क्या? अच्छा बच्चे का, तो तेरा छिद रहा है क्या? तेरा सीधा हुआ है? करो भाई। कोई जैन है यहाँ पे? अच्छा प्रज्यूषण होता है, हाँ मैं वही सोचता था कोई वर्ड जैसा कुछ सुना हुआ है। हाँ प्रज्यूषण समथिंग। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अभी ये करो। हाँ चलो मैं 3 मिनट और दे रहा हूँ, फट से करो उसको। क्रिश करना अटेम्प्ट ईजी है, कुछ नहीं, पहले पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है डिस्टेंस, यानी मॉड पी ए इक्वल टू मॉड पी बी, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो जाएगा, तब मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि तू खुद सोच मॉड 3 इक्वल टू मॉड -3 होता है, स्क्वायरिंग किया तो 3 स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, वो वैसा, तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी तेरी। ठीक है, फिर दूसरा वो ट्राइंगल का एरिया 10 दिया हुआ है, तो जब वो ट्राइंगल का एरिया की इक्वेशन बना के खोलेगा तो दैट इज इक्वल टू +10 -10 वाला सिचुएशन होगा, तो या तो +10 या तो -10। तो तीसरा एक्स कॉमा वाई माने ना पापी, पी ए इक्वल टू पी बी का पी जो है वो एक्स कॉमा वाई है, तो पी ए डिस्टेंस एक्स कॉमा वाई के टर्म्स में, एक्स एंड वाई के टर्म्स में आ रहा है, पी बी का डिस्टेंस भी एक्स एंड वाई के टर्म्स में आ रहा है, खोल के उसको एक इक्वेशन बना रहा है, वो इक्वेशन कुछ है यहाँ पे जो मैंने 1 मार्क किया उनका छाप के, वो है x + 3y इक्वल टू 17। फिर एरिया के लिए तूने फॉर्मूला लगा जो उसके नीचे लिखा हुआ है, वो तूने 2 को वहाँ भेज दिया वगैरह, सॉल्व किया उससे, तो उससे उनका आ रहा है मॉड ऑफ, अपना जो आएगा वैसे मॉड ऑफ, सॉरी तू करेगा सॉल्व, तू पहले इक्वेशन सॉल्व कर, पहली इक्वेशन निकाल, तू दूसरी इक्वेशन बाद में देख, मत सोल्यूशन मत देख, उसका सोल्यूशन मत देख, खुद चला एक बार। P को x, y मान लेते को a और b कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, पी ए इक्वल टू पी बी, खत्म। करेंगे बेटे, सर हो गया, नहीं है बच्चे मेरे पास। तूने वीडियो देखा बाय एनी चांस? ये क्वेश्चन का होमवर्क डिस्कशन का जो पार्ट स्टार्ट होगा कनेक्टेड नहीं है, इसमें ध्यान देना ना, और देख लेना, क्योंकि अगर 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ पढ़ा था और ध्यान है, नहीं तो फिर इशू नहीं है ना, उतना ईजी नहीं रहेगा तेरे लिए जितना मेरे को लग रहा था कि अगर तुमने ध्यान दिए हो तो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड 10th के पेपर देने के बाद चीज़ें भूल जाते हैं अपन लोग, और तुमको 6 महीने से ज़्यादा हो गए, यानी 6 महीने एक टर्म निकल गया, उसके बाद ही आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है।
वो भी सही बात है। हुआ क्या भाई लोग ये, थोड़ा जल्दी करो रे। नहीं से तो कुछ पढ़ मत, मत पढ़ो। सॉल्व कर लेना बेटा उसको, इक्वेशन 1 और इसको करूँगा करके जगह छोड़ दिया तूने। नहीं बिल्कुल रिलेटेड नहीं पहले कैसे। मुझसे अगर पूछो तो एक्सरसाइज देनी नहीं चाहिए वाली तुम्हारे को 11th में, हो गया ना 10th में, फिर से क्या पढ़ा रहे हो। हाँ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं 10th 11th के पोर्शन में होने ही नहीं चाहिए चीज़ें। नहीं वो तो अलग बात है भाई। नहीं स्कूलों में अब पोर्शन में अगर डिफाइंड है तो रहेगा। मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम CBSE ही ये पार्ट कटा हुआ होना चाहिए। हाँ तू क्या था क्रिश, सॉरी। देख एक्चुअल में ना ये लोग मॉड से 2 कॉमन निकाल के डिवाइड करना जो भेजते हैं, मैं वो नहीं करता हूँ यार। वो क्या मॉड एक और प्रॉपर्टी सिखाओ, समझाओ कि देखो ब्रैकेट जैसे ये 2 कॉमन निकाल के भेज सकते हो, उसमें कोई गलती से -2 कॉमन निकाल सकते हो, वो भी होता है वो, पर मैं वो सब चीज़ें निकालता हूँ। ध्यान देना भाई, ये अच्छा लग रहा है ऐसा। चलो बड़े आगे। मॉड x इज इक्वल टू 10 अगर तो x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू -10 वाला सीन है ना। समझा देखो, -20 लिखा ना बेटा देखना। कर लेना, कर ले फटाफट कर ले, बहुत बहुत टाइम है बस। तेरी ओरिजिनली फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, x + 3y = 17, और फिर तू कौन सी इक्वेशन क्या बना रहा था, x + 3y = 17, और दूसरी क्या तेरी -6x + 2y = 18 वाली है क्या। हाँ ये इक्वेशन क्या किया तूने, तो देखो -6x + 2y = 18 हुआ, ठीक है। 2 से काट रहा है या नहीं काट रहा है, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे लिख दो ना -6x + 2y = 18, ठीक है। इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई किया तूने, अच्छा सॉरी, और एक ये हो गया x + 3y = 17 -6x + 2y = 18। इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई किया तूने, 6 से किया, ठीक है। 6x + 18y = 42 + 4 6102 -6x + 2y = 18। आगे क्या किया तूने, वो ऐड कर दे सबट्रैक्ट करने की जगह पे, आप समझी गलती। 1 और 2 को सॉल्व कर ले एक बार, एंड देन 1 और 3 को सॉल्व कर ले।
ये इसके आगे का पीडीएफ मुझे भेजा था किसी ने, बता नहीं क्या, केडिया, मुझे बेटा इसके आगे का पीडीएफ फट से बना के भेजना। क्या जान पे आ रही? मैं दोनों से नहीं अमीर हूँ भाई, ना दिल से ना जेब से, मैं बता रहा हूँ पहले ही। 17.1 जहाँ पे खत्म हो रही उसके आगे से बना दे बच्चा। अरे पापियो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं आ रहा तुम लोगों को अब? चलो वही बढ़ रहे आगे यार, अब तुम लोग इतना टाइम लगाओगे तो। हाँ तो उसको तो वैसे ही नहीं है ना, वो कहाँ करेगा अभी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेगा तो होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ मैं तो। जल्दी करो यार, लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, वो 21 होगा मैं शिफ्ट कराऊंगा। एक y6 आ रहा है, सही है 1 और 2 से। तेरा आ रहा है बच्चा, कहाँ पे अटकी तो मुझे बोलना पगली। हाँ दोनों तीनों इक्वेशन बन गए तेरे, सही बने थे। पहले इक्वेशन बता क्या क्या बने तेरे। हाँ दूसरा, हाँ सही है दोनों। और सबसे पहला वाला क्या था, x+3 कुछ 17 में आया था। हाँ वो सही है। चलो अब गाइस, अब एक बार होमवर्क पे आ जाओ, वो जो नहीं हुआ है पार्ट उसको एक बार छोड़ दो। यस, क्वेश्चन 4 एनीवन? किस किसने होमवर्क किया है? एक, और किसने नहीं किया है? हाँ 3 क्वेश्चन किए। सेक्शन फॉर्मूला था क्रेश यार। यार इसमें कैसे नहीं जम रहा है, क्योंकि देखो एक सेकंड मैं तुमको इसी बताता हूँ, 10th में हुआ था आई कैन अंडरस्टैंड, तुम लोगों ने सॉल्व किया था और भूल गए होगे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई मीन अब भी अपन लोगों ने परसों किया, सैटरडे को पूरा बैठ के उसका 13th क्वेश्चन देगा एक बार पहले, वो ठीक है 13 देख ले तू। 1,1 है बचे, दो साइड के मिड पॉइंट से वो क्या दिए हुए बेटा, -1,2 एंड 3,2, तो उसे ये पॉइंट निकाल सकता है, -3,3 आएगा, ये कुछ 5,3 आएगा। अब तेरे को तीनों पॉइंट्स पता है, सेंट्रोइड निकालना है। बट आप इसको भी नहीं ले सकते थे। इफ द whatever triangle this and the midpoints of the two sides through this vertex, ये वर्टेक्स है जो दो वो रह गए उसका दिया हुआ है वो। नहीं, they will give you one more day for this one. I just tell you the problem now. ठीक है, तुम लोग अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करना शुरू करोगे उसका होमवर्क भी पूरी पूरी एक्सरसाइज होमवर्क रहने वाली है, और गलती से तुम लोगों ने वो भी नहीं किया तो तुम लोगों को आगे बहुत परेशानी होगी, तुमको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ मैं। हाँ फाइन, ठीक है, अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से दो साइड होगा, तो कोई क्या क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बता बेटा मेरे को, मैं तेरे को बताता हूँ क्या है। शो दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। ये देख, तेरे को ये हो गया था अपना एक्चुअल में पहले डिस्कस, तू लास्ट क्लास में एब्सेंट था क्या? ये देख, ये है x, y, मुझे बोला ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है जहाँ पे इक्वल साइड्स की लेंथ मेरे को 3 दी गई है, ये मेरा 3 लेंथ है ही नहीं, ये 5 लेंथ है,
अपने आप ये लेंथ भी 3 हो जाएगा, ये लेंथ भी 3 हो जाएगा, ख़त्म, उससे आंसर आ जाएगा। समझा? कौन सा ऐप है ऐसा गरीब सा तेरा? वो एंड्रॉइड में मिलता है, एप्पल वाले से करके मांगता हूँ, तो मम्मी को से करते तो मैं मांगता हूँ। चालू कर दोगे ना आज? हाँ हाँ अभी कर ही रहा हूँ मैं, वो कुछ देख रहा है कुछ, तो रुका हूँ मैं। 17 नहीं है क्यों? 17 है। मुझे बुक दिखा दें। उसका वो रेशियो वाला क्या सीन है? ये शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पीबीसी एबीसी इज कुछ नहीं, तेरे को ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल एबीसी निकालना पड़ेगा पहले, यानी पीबीसी निकालना पड़ेगा। पीबीसी टू एबीसी। हाँ कुछ भी पीबीसी का एरिया निकाल ले, फिर एबीसी का एरिया निकाल ले, दोनों को डिवाइड कर ले, खत्म, इज इक्वल टू ये मॉड। आ जाएगा अपने आप, वो अपने आप इसके बराबर आएगा। शो दैट करना तेरे को, तो दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा। कहते हैं गिविंग यू अ डे मोर, ठीक है ना, फॉर दिस होमवर्क। तो द किड्स हु हैड नॉट सीन द वीडियो ऑल्सो पहले का, जैसे केडिया हो गया, तू हो गया, एंड ओवर आफ्टर इन द प्रीवियस सेशन सरीना वगैरह भी हो गए, बट आई पुट इन सम एफर्ट। आई टेल यू व्हाई द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। फॉर्चुनेटली जो अपन लोग अब कर रहे हैं आज, वो कुछ कनेक्टेड नहीं है पहले से, बट डो नॉट मिस आउट ऑन अ चैप्टर विच कैन कम क्रेजीली हेवीली इन योर एग्जामिनेशन। ये सर्कल्स, पैराबोला, एक समझो क्या क्या चैप्टर तुम लोग बताता हूँ मैं। टैक्सेशन नहीं वो नहीं, वो टैक्सेशन वगैरह नहीं, हाँ स्ट्रेट लाइंस, और नेक्स्ट है सर्कल्स एंड पैराबोला। ये दोनों की, तीनों की 2 चैप्टर्स है मिला के। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा लोग, ये आप लोगों को बहुत कैजुअली नहीं ले सकते हो, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना प्लीज़। ये मेल किया है, हाँ व्हाट्सएप किया है, हाँ थैंक यू। चलिए अब गाइस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ जो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करिएगा। ये चलेगा बेटा दिसंबर 15 तक के। अच्छी बात है, ये जाएगा बेटा 15 दिसंबर तक के आराम से। नहीं तुम्हारे स्कूल में ऐसा हो ही सकता नहीं है, ये 12th में भी आने वाला है हमारे को काम में, आराम से बहुत सारे चैप्टर्स काटने हैं इनके। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब बच्चा लोग, वैसे आई नो तुम्हारे इसमें 9th स्टैंडर्ड में कोविड हिट हुआ था, तुम्हारे जब 9th था, उसको अगर वो तुम्हें पता होता, तुम्हें थोड़ा स्लोप का आइडिया होता था, बट ऑब्वियसली अब तब तो इतनी पढ़ाई की नहीं थी हम लोगों ने, फिजिक्स वैसे ही नहीं ज़्यादा पढ़ा था। अब देखो एक लाइन अपन बोलते हैं स्लोप चढ़ना है, देखो इसकी स्लोप ज़्यादा है या इसकी स्लोप ज़्यादा है, रेड वाली स्लोप ज़्यादा है, समझता है तुम लोग को। इंक्लिनेशन जिसका ज़्यादा है, पर मैं इंक्लिनेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फ्लैट रोड के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं ना अपने, तो ये चीज़ स्लोप हो जाती है। स्लोप को मेजर कैसे किया जाता है, तो ये जो एंगल बना रहा है ना, वो ये थीटा बोलो या अल्फा, इसका टैन, आई नो तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, पर बहुत बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे, वो लगने वाला है। इसका जो टैन रहेगा, तो टैन थीटा जो है वो ब्लू वाले का स्लोप बताएगा, और टैन अल्फा जो है वो आपको रेड वाले का स्लोप बताएगा। हाँ देख, वैसे स्लोप का डेफिनेशन होता है, ये तुमने पूछे था मुझे, ये आने ही वाला है। देखो स्लोप का डेफिनेशन है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देख, अगर मान ले मेरी लाइन कुछ ऐसी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इससे नीचे बना के राइट एंगल बनाया है, ये मेरा मान ले है x1 कॉमा y1, ये है मेरा पॉइंट x2 कॉमा y2, फाइन। तो इसके अंदर चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये तो आगे देखने वाला है, स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप का m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देख मेरा यार ये रुक जा, क्या सॉरी, हाँ ये चीज़ एग्जैक्टली ये वही वो वेलोसिटी वगैरह में था। एक संख्या भाई, ये ऐसा कुछ इमेजिन कर ले इसको, तू गलती से मैंने एक एक्स बना दिया था यहाँ तक, ठीक है। तेरा अब ये लेंथ
y2 माइनस y1 हो रहा है। अगर मान लो ये ऐसा होता, ठीक है, तो ये y1 लेंथ है, ये y2 लेंथ है, ठीक है, और वैसे ही ये लेंथ तेरा x2 माइनस x1 हो रहा है, फाइन। तो y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1 है, मतलब ये लेंथ अपॉन ये लेंथ है, जिसका मतलब ही अगर ये थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझा बहुत स्ट्रेस मत लो। देखो वापस से देखो, स्लोप जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट वैसे करते हैं m से, ठीक है। स्लोप निकालने के मल्टीपल तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को। एक होता है tan थीटा निकाल दो, जहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड x, पॉजिटिव x एक्सिस, बताऊंगा क्या था मतलब, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या है बच्चा इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। अब प्रीटी पॉसिबल आपको tan का टेबल ही याद ना हो, सर tan 0 कितना होता, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 कितना होता था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार tan का जो जो अब आने वाले हैं आपको बताता हूँ मैं। 0, 30, 45, 60, 90, कुछ नए वाले अब 120, जो तुमको 135, 150 एंड 180, ठीक है। देखो तुम लोगों को ये वाले तो पिछले साल थे ही, फाइन। tan 0 था 0, ये था 1/√3, ये था 1, ये था √3, ये था नॉट डिफाइन, ठीक है। अब 120 के अंदर वापस से इसको उल्टा लिखना पड़ता है सीक्वेंस को, क्या हो जाएगा वो, परफेक्ट, √3 1, 1/√3 0, से फिर नेगेटिव हो जाएगा अब, ठीक है। अब देखो आप लोगों को जो मैंने ये बोला है ना कि ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, उसका मतलब समझाता हूँ। देखो tan 0 का मतलब या तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या इट इज लाइन ऑन एक्स एक्सिस, खत्म। तो ये 0 का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर खुद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोई लाइन एक्स एक्सिस में पैरेलल है या खुद एक्स एक्सिस का ही स्लोप आप पूछ रहे हो, तो उसका कितना स्लोप हो जाएगा, tan 0, जो कि 0 रहेगा। 30 का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये कुछ कोई ये ऐसे जा रही है तो ये 30 डिग्री होना, 45 का मतलब ये 45 होना, 60 का मतलब ये 60 होना, 90 का मतलब क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है। देखो अब वो लाइन ऐसी है, इसका स्लोप कैसे डिफाइन करूँ भाई, वो तो एकदम चढ़ाओ ही जब पूरी तरीके से, तो इसका नॉट डिफाइंड रहता है स्लोप, फेयर इनफ यहाँ तक है। अब देखो जो एक्चुअल में तुमको बताना चाहता था मैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब, अगर मेरी लाइन कुछ ऐसी है, ऐसे ये एक्सिस है और ये ऐसी है, ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल देखना पड़ेगा बेटा हमेशा। आई कैन नॉट सी दिस एंगल। अगर मैं लिखूंगा एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो तुम्हारे ये वाला एंगल हो जाएगा ना, तो इसे पॉजिटिव साइड से उठाना पड़ेगा मुझे ये, तो ये आपका 120, 150, 135 कुछ भी हो सकता है। 180 का मतलब तो फिर से वो चलते 0 के बराबर ही हो रहा है, ठीक है। बोल कृष्ण एक सेकंड, स्लोप अगर ऐसा हुआ तो भी मैं कैसा, नहीं समझा, नहीं समझा कैसा। एक्स एक्सिस है, स्लोप जैसे इस साइड से बनाना होगा, आपको हमेशा स्लोप यही साइड से बनाना है, नहीं आप ऐसा काटो मेरे पास, इधर मेरे को समझा ही नहीं, मेरे को बना के दिखा। अच्छा ये ऐसा है लाइन, वही उसी से उस साइड, इस साइड, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरे को राइट साइड से उठा के लाइन के ऊपर तक लेके जाना है। हाँ हाँ, यू डोंट गो लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस से तेरे को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाने का मतलब ये होता है। अब एक सेकंड क्या गई, यस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए पेज पे आओगे, ये चीज़ आप लिखोगे, इसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, बट पहले आप लोग ये चीज़ लिखोगे इतनी चीज़, और वो जो पेज है ना पूरे पेज को खाली छोड़ देना आगे नीचे, क्योंकि वहाँ पे और चीज़ें अपन पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे वो लिखने लगे। हाँ सॉरी, ओरिजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा, हाँ
ये ऐसे उससे कोई फर्क नहीं था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था वैसे तो, ये सेकंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे ही रहेगा। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो ओरिजिन से ही आए। देखो अगर मान लो मेरी लाइन ऐसी होती तो मैंने इसको ऐसा डॉट 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 बना के ऐसा मेजर कर दिया था एक्स एक्सिस से पैरेलल, या मेरे पास एक और तरीका था, मैं इसको इमेजिन करता ये एक्सटेंड ऐसी हुई है फिर ये ऐसा, ठीक है। युग एंड मयंक बातें मत करना बेटा भाई, कोई बात नहीं ना, गलती हो गई उनसे, बट बातें मत करना भाई। एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा है बच्चों। या तो ये या तो ये, दो अलग अलग फॉर्मूला थे स्लोप के, ये दोनों फॉर्मूला है स्लोप के। अगर तेरे को थीटा दिया हुआ रहेगा तो टैन थीटा से करेगा, तेरे को दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे, अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। और वो जो पेज रहेगा वहाँ पे जगह जो बचेगी ना छोड़ देना, जो भी अपन एग्जांपल्स करना है नए पेज से करेगा अपन लोग। निवेदिता एंड सरीना एक बार रिजॉइन कर लीजिए बेटा। -1। ब्लू में बेटा जो लिखा है जीरो के ऊपर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ है, और जो रेड 90 के ऊपर लिखा हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई एक्सिस इटसेल्फ। एक्स एक्सिस इटसेल्फ। इसके सिवा एक और चीज़ सुन लीजिए, जिन लोगों को ये चार्ट याद नहीं रह पाता है, ये तो था, उनके लिए एक और फॉर्मूला है जो आपकी बुक में ही दिया गया है, tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। ये चीज़ ना कोर वालों के लिए बिल्कुल ही आंखें बंद करके फटफट फटफट आंसर देने वाली चीज़ों में है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री है उनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। अगर आपको ये इतना चार्ट याद नहीं भी है तो आप लोग ये भी याद रख लोगे तो उससे भी आ जाएगा, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोनों याद रखो आप लोग। ये भाई एक फॉर्मूला है, तुम लोगों को 10th में एक फॉर्मूला था साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वो कट गया था, ऐसे सारे फॉर्मूले थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी थी एक थर्ड एक्सरसाइज की, तो उसका ही और आगे का ही सप्लीमेंट्री एंगल जैसा हो रहा है, नॉट दैट इट हैज़ बीन सेट सप्लीमेंट्री बोलते नहीं, पता मुझे पता नहीं इसका, बट स्टिल वो 90 के मल्टीपल्स वालों के इसमें आता है ये, बट अभी के लिए सिंपल से एक ही फॉर्मूला याद रख ले। यहाँ तक ठीक है, अभी लिखा हुआ एग्जाम्पल्स देखे अभी हम लोग इसके, बहुत फुद्दू से एग्जाम्पल्स अपने इसके भी। हाँ यस, स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट, ठीक है ना, GRADIENT। जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं ना उनके इसमें मेजरली आप ग्रेडियंट वर्ड देखोगे। इससे भाई tan ऑफ a माइनस बी का भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये तो रहने दो, इसका इतना काम नहीं आएगा। ये tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो लिखा है एक बार के लिए वो फॉर्मूला भी लिख लो, नॉट दैट आई, हाँ ये भी काम आएगा, यस 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 यस, एंगल बिटवीन टू इसके, एक बार के लिए ये वाला फॉर्मूला लिख के रख लो आप लोग, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b।
लिख लिया भाई लोग? हो गया क्या? बढ़ाऊँ आगे? अब ये देखो, सिंपल सा पहला एक है, मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, चलो एक भी नहीं, मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ। आपको मैंने बोल दिया 2 पॉइंट्स है मेरे, कुछ 5, -8 एंड -3, 4 रैंडम। इसके ये 2 पॉइंट से बीच में जो लाइन ज्वाइन होगी उसका स्लोप बताओ। कुछ नहीं, किसी को भी x1 y1 ये मान लिया, ये x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला क्या था मेरा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है ना? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? 4 -8 अपॉन -3 -5, कुछ 12 अपॉन -8 चल रहा है, मतलब -3/2, खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? खत्म, इतना ही है स्लोप आप लोगों का। हाँ, इजीली याद रहेगा टाइप, ये तो 50 बार यूज़ करने वाला है ये चैप्टर में, कम से कम 50 बार। देखो स्लोप का ये वाला फॉर्मूला रट ही आता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक है? बस क्या है ना, आप लोगों को अभी है, आई थिंक ICSE वालों को, आई थिंक सो 9th या 10th में तो 1 साल में कहीं तो भी होता है ICSE वालों को पक्का से, और IB वालों को जो है ना, एटलीस्ट जो मेरे पास एक बच्चा जो यूएस का जो पढ़ रहा है, उनको 7th 8th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बस उनके पास स्लोप ही इंट्रोड्यूस होता है और छोटी सी एक बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन। उनके इसमें ज़्यादा समय, तुम्हारे इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे को 6 से लेकर 10 तक कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश कराते रहते हैं। उनके इसमें वो 7th 8th में कैलकुलेटर पकड़ा देते हैं कि भाई अब कैलकुलेटर कर लेगा तो कंसेप्ट सीख ले, तो उनको ये कंसेप्ट पहले ही आ जाते हैं। इसलिए जब तुम्हें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हो, उनका एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, तुम्हारे इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, तुमको क्वेश्चन को देख के सोचना नहीं सिखाया जाता है। तुम लोगों को ऐसा रहता है फॉर्मूला ये है, ये लगाऊ कैसे। उनके इसमें रादर ऐसा रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं बुक्स देखता हूँ ना अपनी और उनकी, बहुत डिफरेंस है यार, और मैं इसलिए देखता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। नहीं, ICSE मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट फेल होना नहीं चाहिए उसने। एटलीस्ट ये वाला चैप्टर देखना उसका बहुत अच्छा चलने वाला है, अगर उसने पढ़ा था तो। नहीं तो ICSE मार्क्स बहुत बढ़ते हैं, पर जब तुम IB बोर्ड्स वगैरह देखो इंडिया के या इंडिया के बाहर के, उनको इतना अच्छा कंटेंट है यार, ओनली इट्स टू क्रेजीली एक्सपेंसिव अभी तो इंडिया के अंदर, तो नेवर माइंड। चलो ये तीनों क्वेश्चन फटाफट फटाफट करो बेटा। जितने हो गए बेटा, और 20 मिनट में चीज़ें। हाँ बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ही रखा। हाँ हाँ हाँ, ये 11th की बुक है बच्चा, 10th में था ही नहीं अपना कोई पार्ट। हाँ देख लें, यहाँ पे लिखे हुए बच्चा ऊपर आंसर। मेरे को नहीं पता, फर्स्ट टर्म में आयुषी को आई थिंक 4 वगैरह। हाँ, इन लोगों का प्रॉब्लम ये हुआ था, इनके पेपर में एक क्वेश्चन कुछ अजीब सा आ गया था, और हाँ इन्हें उससे ही आया था कुछ। अगर स्लोप 0 आई है मतलब कैसी होगी लाइन? हाँ वो एक्सप्लेनेशन लिखा है पर वो देखना ही लगे। इट इज ईदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जो तुमको पॉइंट दिए है उससे तुमको ये समझ में आ रहा है इट इज नॉट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वो जो लाइन जो बनेगी उससे इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? थर्ड वाले का समथिंग अपॉन 0 आ रहा होगा, मतलब नॉन डिफाइंड है, मतलब ये लाइन कैसे होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस इटसेल्फ, और वो वाई एक्सिस हो नहीं पा रही थी। नहीं, चलिए बड़े आगे। हाँ सॉरी, हाँ सही ना बोले, अभी ठीक आ रही है।
रुक जाओ। चलो हो गया है, बढ़े आगे। अब ये देखो, शांत शांत शांत। फाइंड द स्लोप ऑफ फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन उस इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। अब देखो आपका एक और फॉर्मूला क्या था मैंने, tan थीटा था स्लोप का फॉर्मूला। तो ये tan 60 कितना हो जाएगा मेरा, √3 होता है। tan 150 कितना हो जाएगा मेरा, -1/√3। समझा चीज क्या हुई है? ये फट से आंसर लिख लो। हाँ बस इतना ही है। इंक्लिनेशन का मतलब वो थीटा जो है वो होता है, ठीक है ना, कितना एंगल था, tan थीटा नहीं, तो वो थीटा हो जाता है। क्या बच्चा तुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो उसको? बर्थडे क्या आज? अच्छा तेरे भाई का है, ट्विन। तेरे को तो कनपड़ बजाऊँ मैं साले, मना किया था तेरे को ये मन मून में जाने के लिए, सही में। तो फिर तेरे ऐसे ही जो जिनको कोई काम धाम नहीं है लाइफ में वो बैठे हुए थे वहाँ पे। नहीं तो सर आपको पता है क्या, 7 में जो बच्चे कॉम्पीट कर रहे थे ना, वो 10 में चेयर लगे हुए थे। छी, 3 से 4 बच्चे की चेयर मेरे स्कूल के थे। चलो ध्यान दो। ओए ओए ओए, ये तो फुद्दू था। अब एग्जांपल नंबर 3 देखो। अब तुमको फाइंड द इंक्लिनेशन पूछा है, देखो स्लोप नहीं पूछ रहा है, वो इंक्लिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो तुमको पहले यहाँ से स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप अगर मान लो तुम लोगों का कुछ √3 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हारा थीटा कितना हो रहा होगा, कब tan √3 होता है 60 डिग्री के बराबर। अगर मान लो तुम्हारा स्लोप -1/√3 अगर आ रहा था यहाँ से, ठीक है, तो थीटा कब, tan थीटा कब तुम्हारा -1/√3 हो रहा था, वैसा है। अब देखो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम्हारे को QT आएगा, ऐसा हो सकता है 1/3 आ जाए, तुमको पता ही नहीं tan थीटा का 1/3 होता है। देख जैसा अपने लॉग टेबल देखा था ना, BVM ने नहीं, बच्चे लोगों ने जो लॉग टेबल वगैरह देखा था, वैसा tan टेबल भी होता है, तूने देखा था, वैसा tan टेबल भी होता है, बट तुमको उतने डेप्थ में नहीं है। तुम्हारे एज में नहीं, तुम्हारे कोर्स में बोले तुम्हारा tan टेबल नहीं, तुमको QT आंसर दिल पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो उसका स्लोप आ गया -1, तो तुम्हारा कब -1 के बराबर था, तो 135 डिग्री पे हो रहा था, ठीक है। बोल करे फट से एग्जाम्पल 3। जो स्लोप हुआ वो तो हाइपोटेनस के अपोजिट हो गया, तो अपन उसको h लेते हैं, और tan में अपन क्या 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 स्लोप खुद ही हाइपोटेनस हो ना मेरे भाई। हाँ तो जो ये है क्या नाम है अपना, tan, तो वो अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है। तो अगर तो स्लोप चेंज इन y अपन चेंज इन x। तो देखो स्लोप का लेंथ नहीं मिल रहा है बच्चा, स्लोप का एंगल मिल रहा है ना तेरे को। अगर स्लोप √3 आ रहा है, हाँ तो अपोजिट उसका √3 लेंथ है अगर, तो उसका एडजेसेंट 1 लेंथ है, और जो हाइपोटेनस जो लाइन की जो तू लेंथ मान रहा है अभी, कैसे बने? तो √3/1 होता ना मेरे भाई। तो अपोजिट तेरा √3 के और एडजेसेंट तेरा 1 के। तू छोड़, तू उसमें अभी जा मत, मुझे पता नहीं तू कहाँ जा रहा है वैसे, पर मत जा। अरे आप बनाओ। तेरा अगर ये इसका स्लोप मान ले √3 अगर आ रहा था, मतलब ये थीटा है, मतलब ये √3 का कुछ मल्टीपल होगा, और ये तेरा 1 का कुछ मल्टीपल होगा। अबे तो √3 कैसा आएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तभी तो √3 हो रहा ना। समझा? इसके लेंथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को उस समय पे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा, ऐसे भी लेंथ अगर निकालना रहता को। फट से कीजिए बेटा इसको, पर लेंथ निकालना ही नहीं ना, मांगा ही नहीं, तो इंक्लिनेशन मांगा है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल मांगा है ना उसने, तो स्लोप निकाल लेते, स्लोप -1 आ रहा है, स्लोप -1 कब हो रहा था, 135 डिग्री पे हो रहा था। जिनका वो हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर सकते हैं। वो बोल रहा है ओरिजिन और ये दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट रहेगा उसके बीच में स्लोप क्या होगा। तो पहले मिड पॉइंट का, ये मिड पॉइंट निकाल लो, तुम्हारा मिड पॉइंट सा कुछ आ रहा है 4,-2, फिर 4,-2 एंड 0,0 का बीच का स्लोप निकाल लो। क्वेश्चन पढ़ जम जाएगा तेरे को। 0,0 से स्लोप निकालेंगे। तेरे को 2 पॉइंट्स दिए हुए 0,-4 एंड 8,0, उसका मिड पॉइंट जो भी होगा वहाँ से लेके ओरिजिन का स्लोप क्या है वो पूछ रहा है।
ओरिजिन 0,0 होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट सबको निकालना आता था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 10th में था, वो हम लोगों ने 11th के भी स्टार्टिंग में किया था। सब मिड पॉइंट ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है, वो छोड़ दो क्वेश्चन हो, वीडियो देखना पिछला वाला, जैसे ही देखेगा पूरा का पूरा ने दोनों, तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रहेगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता था। एक सेक्शन फॉर्मूला था याद कर, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वगैरह कुछ, तो भी 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे मिड पॉइंट निकल गया तो वो मिड पॉइंट का ओरिजिन के साथ में स्लोप निकालना है। ओरिजिन 0,0 है, मिड पॉइंट जो भी दिया आएगा तुम्हारा 4,-2 उससे। क्या सेल्फ स्टडी से भी स्टडी तो किया था ना भाई तूने हो भाई सेल्फ थी बट किया तो होगा उसमें। सेकंड एक्सरसाइज दी थी बेटा पूरी की सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के ऊपर, वो तो एक बार देखेगा उसका वीडियो जब वो लास्ट बार, होपफुली समझ में आ जाएगा तुझे। कोशिश कर नहीं करने की, नहीं क्योंकि अगर तूने मार लिया एक दिन भी तो उसके अगले दिन तू आएगा तो तू पूरा ब्लैंक रहेगा। तो या तो तू अगले दिन आने वाला है तो रात भर जग के वीडियो देख के होमवर्क करके आना, मैं जेन्युइन नहीं बोल रहा हूँ उसमें नहीं, तो तू पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ऐसी बात है उसमें। हो गया गाइस वाला, जिनका वो हो गया है वो एग्जाम नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी है। स्लोप 1 माइनस 1/2 आ रहा है, तू x2 माइनस x1 अपन y2 माइनस y1 किया गया, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 है। फिफ्थ वाला जम जाएगा, आपको पहले उसका स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से, और उसको इक्वेट करना है tan 135 से। tan 135 के लिए -1 होती है, -1 होता था। हाँ वही, हाँ मैंने इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। हाँ अपन लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे इसके, नेक्स्ट इसमें भी वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बट छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को सीखनी रहेगी जो हम कल सीखेंगे। प्लीज़ जो बच्चे लोगों ने पिछले सेशन अटेंड नहीं किए थे या होमवर्क नहीं किया था, आप लोग वो करके आएंगे। कल पहले मैं इसका होमवर्क 17.2 वाला होमवर्क डिस्कस करूँगा, फिर 17.1 करूँगा। हाँ बेटा।